ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छतनाड़ी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचमोमा संहिता के 27वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। काल से बचने का उपाय तथा शिवोपदेश। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह बतलाइए कि योगी को योगा का सेवायु पद कैसे प्राप्त हो जाता है। शंकर जी बोले, हे सुंदरी, जो योगी काल को जीत लेता है उसे लिंग शरीर की प्राप्ति हो जाती है और वह उन क्रियाओं को करके आधे महीने में ही काल पर विजय प्राप्त कर लेता है। हृदय में स्थित वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, जिससे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। जो इस वायु पर अधिकार कर लेता है, जानो उसने सारा जगत जीत लिया। जरा और मृत्यु के नाश की इच्छा से योगी सदैव धारणा में स्थित रहता है। जैसे लुहार धौकनी से अपने सारे कार्य सिद्ध करता है, वैसे ही योगी को अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे उसके हजारों नेत्र और हाथ पैर हो जाते हैं, जिससे वह सब ग्रंथियों को घेर कर 10 अंगुल पर स्थित रहता है और अपने सिर में गायत्री को जपता हुआ 3 बार वाला प्रणाम करता हुआ चंद्रमा आदि ग्रहों को देखता और इस प्रकार वहां तक जाता आता रहता है। और जो योगी इस प्रकार ध्यान में तत्पर होकर वहां जाता है वह फिर नहीं लौटता है। हे देवी, प्राणायाम का बड़ा ही महत्व है। जो ब्राह्मण प्रातः काल उठकर प्राणायाम करता है वह शीघ्र ही सब पापों का नाश कर ब्रह्मलोक का भागी होता है। और जो आलस्य त्याग कर एकांत में प्रणाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के साथ आकाश में विचरण करने वाला हो जाता है। उसे सिद्धता प्राप्त हो जाती है और वह परम कांतिमान, पराक्रमी और शूरता को प्राप्त हो जाता है। यह तो योगी की वायु सिद्धि है। अब उसकी तेज सिद्धि को सुनो। ऐसा योगी मनुष्यों की बोलचाल से रहित होकर सुखासन पर सोकर ऐसे मध्य देश में जहां चंद्रमा और सूर्य के तेज का प्रकाश होता है उसे अपनी भौहों में प्रकाशित कर ऐसे ही दिखता है जैसे कि कोई दीपकों से अंधकार को हटाकर प्रकाश को दिखता है। ऐसा योगी हाथ की उंगलियों से यत्न पूर्वक आंखों को मीचकर 1 घड़ी तक अपने ब्रह्मांड में तारों को देखता और उनका ध्यान करता है। तो इस प्रकार ध्यान करने से वह ईश्वरीय ज्योति को देख लेता है और उसे श्वेत, रक्त और पीत तथा इंद्रधनुष की प्रभा दिखलाई पड़ती है। फिर तो भौहों के बीच में और ललाट में स्थित काल सूर्य के समान प्रभाव वाली इस ज्योति को जानकर योगी काम रूप धारण कर इच्छा अनुसार जहां चाहे अन्यों के शरीर में भी प्रवेश कर इस प्रकार अणिमादि गुणों को प्राप्त कर सबको देख लेता है और उसे अनेक रूप धारण करने तथा दृश्य होने और आकाश में विचरने का भाव प्राप्त हो जाता है। हे देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे योगी की अमरता की वह विधि कही कि जिस काल को जानकर वह इस उत्तम तेज को प्राप्त कर लेता है। अब इसी के समान एक दूसरी विधि भी कहता हूँ जिससे कि मृत्यु नहीं होती है। सावधान हो, सुनो। हे देवी, इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों की तुरिया गति होती है। यह योग की चौथी अवस्था होती है और जिसमें योगी उन्नत शरीर होकर अंजलि बांधकर चंचू के आकार वाले मुख से धीरे धीरे वायुपान करता है तो क्षण मात्र में ही उसके तालू से जीवनदायक जल टपकने लगता है और वह उस जल को वायु से लेकर सूंघने लगता है तथा वह जल शीतल और अमृत के समान होता है, जिसे पीकर वह दिव्य शरीर वाला, महान तेज वाला और भूख प्यास से रहित होकर मृत्यु को जीत लेता है। फिर तो उसमें हाथी के समान
बल और घोड़े के समान वेग तथा किसी बात को दूर से सुनने की शक्ति आ जाती है। वह बुद्धिमान बृहस्पति के समान देवताओं के 100 वर्ष तक जीता है तथा जहां चाहे स्वेच्छा आकाश में भी सुखपूर्वक विचरण कर सकता है। हे वरानने, अब एक अन्य विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यदि योगी अब अपनी जिह्वा को तालू में सिकोड़कर लगाने का अभ्यास करे तो थोड़े ही दिनों में वह जिह्वा लंबी हो जाती है और फिर स्पर्श करने से शीतल अमृत टपकती है, जिस अमृत को पान कर योगी अमर हो जाता है। इस प्रकार इन चारों योगियों से युक्ता पृथ्वी ही क्या संसार सुख पाता है, क्योंकि योग से ही संसार की धारणा होती है। जो इन चारों क्रियाओं में समर्थ होता है उसे कोई दुख नहीं रहता। इस कारण मंत्र, तप, व्रत और नियम सहित औषधियों के सेवन तथा नीति और विनय से धर्मात्मा मनुष्यों की यह योग प्रयुक्त धातु श्रेष्ठ फल देने वाली होती है। परंतु भूतों के आदि देवता शिव जी उन उक्त 4 विधियों से युक्त होकर भी विचलित नहीं होते। अतः अब मैं तुम्हें शिव नामक छाया पुरुष की विधि सुनाऊंगा। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 27वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।